आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरा क्लास होगा, तो इससे पहले आप लोग पहला क्लास देखिए, उसके बाद ये दूसरा क्लास देखिएगा ना, तो फिर एक भी सवाल एग्जाम में आपको नहीं छूटने वाला हाइट एंड डिस्टेंस है। और ये कोई भी एग्जाम दीजिए कंपटीशन का, चाहे आप एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल बिहार एसएससी, अच्छा बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीडीएस सीपीओ यूपी पुलिस झारखंड पुलिस, जो एग्जाम मन करे वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल तो आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा। अगर आप सीजीएल मेंस के एग्जाम देते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में जाइएगा ना, तो फिर वहां तो गारंटी के साथ आपको 2 सवाल कंफर्म है कि मिलवे को करेगा एसएससी सीजीएल के अंदर, वो में मेंस के अंदर। पीटी में ना पूछा जाए तो ठीक है, लेकिन मेंस में तो छोड़ने वाला नहीं है, वहां तो सवाल आएगा तो आएगा, चाहे जो कुछ करना पड़े। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। सुनिए, सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए, पहला तरीका कॉन्सेप्ट बता दिया गया था, और सवाल जो है ना इस कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को बताते हैं। सुनिए, सवाल में क्या दे रखा कि 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है। कितना मीटर है? 45 मीटर है। रहने दीजिए ना, 45 मीटर यहां तक सवाल बता दिया गया था। यहां तक ये सवाल बताया गया है, इससे अगला सवाल बताया जाएगा। ये बताया गया सवाल था, इसको छोड़िए, सवाल बताया गया था। फिर बोले इस सवाल बताया गया था। सुनिए, सवाल में आप क्या देखा कि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है। सुनिए, 10 मीटर तक बढ़ जाती है। 16 नंबर सवाल से चलेगा, 10 मीटर तक बढ़ जाती है तो बढ़ा दीजिए। बोला कि जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 डिग्री तक बढ़ जाती है। सुनिए, ये जो कोण जो बनता है ना, कोण पहले कितना था? पहले 45, उसके बाद 30 तक 30 डिग्री हुआ, उसके बाद कितना डिग्री हो गया? 45 तक। इसी में 45 भी आएगा तब 45 डिग्री होगा। कहिएगा सर ये बात तो कैसे समझ में आएगा कि यहाँ 30 डिग्री लिखे और यहाँ 45 डिग्री लिखे? इकाई हुआ कि बड़ा है तो यहाँ ना रहना चाहिए सर, ये छोटा है तो यहाँ ना रहना चाहिए सर। आप बड़े वाला को नजदीक में लिख दिए, छोटा वाला को दूर में लिख दिए, ये कैसे हो गया? कौन कहीं कैसे हो गया? कहेगा हाँ हुआ नहीं भाई, बड़ा वाला को पहले लिख दिया, छोटा वाला को बाद में नहीं। पहले छोटा वाला को लिखिए, बाद में बड़ा वाला को नहीं। पहले छोटा वाला को बाद में लिखिए, बड़ा वाला को पहले लिखिए, बाद छोटे वाला को बाद में। तो बड़ा वाला नजदीक रहेगा और जो छोटा वो दूर में रहेगा। कहाँ रहेगा? दूर में। आप ना समझ लीजिए, आपके आसपास में जो बड़ा आदमी रहेगा, मतलब आप बड़ा है और आपके आसपास में जो आदमी रहेगा ना बड़ा, तो आपके ज्यादा नजदीक रहेगा। बड़ा आदमी क्या करता है? ज्यादा नजदीक रहता है। छोट मोट कोई लड़ा झगड़ा मार तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता पक करके, इसलिए उसको कहां रखता है? दूर में। जो बड़ा आदमी है वो कहां रहेगा? नजदीक में। जो छोट मोटा आदमी वो कहां रहेगा? दूर में। काहे? क्योंकि कब हमला करेगा उसका कहना मुश्किल है। अब बड़ा आदमी हमला नहीं करेगा, इसीलिए जो बड़ा रहता है उसको कहां रखना है? नजदीक में। और जो छोटा रहता है उसको कहां रखना? दूर में। क्योंकि कभी गर्मी दिखाना और तो मारे फोड़ फाड़ करना शुरू कर देगा, इसलिए जो छोटा है उसको कहां रखिएगा? दूर में। और जो बड़ा है उसको कहां रखिएगा? नजदीक में। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, सवाल में कितना दिया गया? बोला कि 10 मीटर तक बढ़ जाती है। और ये लंबाई जो है ना 10 मीटर तक बढ़ जाती है। कितना मीटर बढ़ जाती है? 10 मीटर। तो कुछ नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 मीटर बढ़ जाती तो 10 मीटर बढ़ा दिए। लेकिन यहां पर इतना जबरदस्त लॉजिक है ना, अगर लॉजिक पता नहीं तो फिर सवाल आप लोग से बनने वाला भी नहीं है। इतना बात याद रख लीजिए। 30 और 45 है, क्या चीज है? 30 और 45 है, 30 और 45। तो यहां पर एक जबरदस्त लॉजिक है। कहेगा सर लॉजिक है तो कौन सा लॉजिक है? सुनिए, यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा √3 - 1, और यहां पर होगा कितना? यहां से यहां तक की लंबाई 1 होगा, और यहां से यहां तक की लंबाई √3 - 1, और यहां से टोटल यहां तक की लंबाई निकालिएगा ना तो √3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी रुकिए ना, अभी नहीं भागिए, अभी रुकिए, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ये सवाल एगो स्क्रीन पर आपको झलक दिखाएं, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। बताइए दिया क्या इसका वैल्यू? बताइए 10 मीटर दिया है तो लिख दीजिए 10 मीटर। ऐसे कैसे? √3 माइनस क्या दिया? 1। कोई दिक्कत है? नहीं। अब पूछा क्या चीज है सवाल में? बोला क्या कि टावर की ऊंचाई क्या होगा? ये हाइट पूछा है, टावर की ऊंचाई क्या होगा? टावर की क्या चीज पूछा? ऊंचाई। ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई कहिएगा सर, तो ऊंचाई कितना होगा? यह तो मामला फंसेगा कि ऊंचाई सर क्या होगा? ये ऊंचाई में क्या लिखेंगे? तो ऊंचाई में ना कुछ तो क्या, यहाँ पर ऊंचाई में क्या होगा? 1 होगा। 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं, 1 होगा। हाइट क्या होगा? 1। अब करिए,
इससे भागा दीजिए और 1 से गुना करिएगा तो फर्क ही ना पड़ेगा, जो संख्या वही रह जाएगा। तो लिखिएगा 10 हर परिमेयकरण करिएगा तो नीचा में माइनस में तो ऊपर में चला जाएगा, किसमें जाएगा प्लस में, तो √3 प्लस क्या होगा 1। अब करिए क्या, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, √3 का स्क्वायर करिएगा होगा 2 और मतलब 3, और 3 में से 1 को घटा दीजिए क्या होगा 2, और 2 से 10 कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो सवाल का जवाब निकल कर आया 5 × √3 प्लस 1 सवाल का हो गया जवाब। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। किस एग्जाम में, एसएससी सीजीएल टायर 2 18/11/2020 में पूछा हुआ सवाल है। ये सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए, कहिएगा सर सवाल से पहले न पढ़ा, सवाल नहीं समझ पाए हैं, ये सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ सवाल ये मान ले, लेकिन सवाल समझ में नहीं आया, ये बात तो गड़बड़ है ना। सवाल ही समझ में नहीं आया, सवाल समझ में आएगा, 100% सवाल समझ में आएगा, टेंशन काहे लेते हैं। अब इसका थ्योरी बताते हैं ना, जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट, इसको साफ करते सुनिए। फिलहाल यहां पर बताने दीजिए 30 और 45 है, तो 30 और 45 लिखिए, यहां से यहां तक √3 में से 1 होता है और यहाँ के इसका वैल्यू क्या होगा 1 और इसका वैल्यू क्या होगा 1। अब सुनिए, इसका वैल्यू 10 मीटर का वैल्यू दे रखा, मतलब यहाँ √3 में से 1 का वैल्यू कितना दे रखा 10, तो बताइए 1 का वैल्यू कितना होगा 10/√3 - 1 होगा होगा। अब बताइए ऊंचाई पूछा तो जिसका मान दिया उससे भागा दिया, जिसका पूछा उससे गुना किया, हाइट पूछा तो हाइट कितना 1 से क्या कर दिए गुना कर दिए। अब बताइए 10/√3 - 1 रह गया, कहे कि 1 से गुना करने के बाद संख्या के मान पर कोई फर्क ना पड़ा, तो जितना रहा उतने रह गया, कोई दिक्कत। 1 से गुना करने के बाद संख्या के मान पर कोई बदलाव नहीं हुआ तो क्या करेंगे 10 है तो 10, इसका हर परिमेयकरण कर दिए। तो कहिएगा सर किए है कहां हर परिमेयकरण, बोलते रहे किए कहां, किए है ना, देख लीजिए ना, इतना लिखिए कि एग्जाम में काम बनेगा नहीं बनेगा। इफ माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। अब बताइए इसका स्क्वायर करिएगा तो इसका भी स्क्वायर करिएगा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा। तो √3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, और 2 से लगा दीजिएगा, 2 से कटेगा 10 5 बार में, तो 5 × √3 + 1। और ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। बताइए 2020 में आया था मेंस के अंदर में 18/11/2020 यानी 18 तारीख 11वां महीना 2020 एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है और सवाल भी जबरदस्त है। कहिएगा सर पढ़ा ना पढ़ा, पहले इसका तरीका अब बता दी सुनिए। हम भी समझते हैं कि आप लोग सवाल से पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, इस सवाल से सवाल का पहले कॉन्सेप्ट बताने दीजिए, पूरा ताबड़तोड़ तरीका से बताएंगे इसका थ्योरी, उसके बाद आप लोग इस सवाल को जो है ना सही से समझ पाइएगा। सुनिए, फिकर बनाते हैं, फिकर पहले देखिए इसको रख देते हैं और मार्कर भी 2 गो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मार्कर से तो काम होने वाला है नहीं, एक मार्कर से काम नहीं होने वाला, 2 मार्कर चाहिए। आप बताइए, पहले देखिए इसको लिख दीजिए 30 और इसको लिख दीजिए 60, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होगा ना, तब 30 और 60 को जोड़िएगा तो 90 पूर्ण जाएगा। कहिएगा सर इसका नामों कुछ दे दीजिए, तो ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनिए यहां पर क्या करेंगे, अब तो मान दिया गया है कि ये 30 है ये 60 है, यही कॉन्सेप्ट तो आपका है, यही जबरदस्त कॉन्सेप्ट तो है। अगर ये पता चल गया तो फिर याद रख लीजिएगा, सवाल को जो है ना बनाने के लिए आपके पास 5 सेकंड काफी है, 5 सेकंड में सवाल को रगड़ के रख दीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो फिर समझ लीजिए 5 मिनट भी बहुत कम पड़ जाएगा, 5 मिनट भी बहुत कम पड़ जाएगा आपके लिए, 5 सेकंड का 5 मिनट भी कम पड़ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर 5 सेकंड आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, इतना गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 से कितना हो गया 60 हो गया, तो 30 से 60 हो गया। तो कहिएगा सर अब बताइए, अब तो बताना पड़ेगा, बताते हैं, टेंशन कर ले। सुनिए फिलहाल इसको भूल जाइए, इसको क्या कर देते हैं भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, कोई दिक्कत है का नहीं। कहिएगा सर लिखे है तो भूल का है, लिख दिया फिर उसके बाद भूल रहे, हाँ भूल रहे हैं, आपको समझाने के लिए भूलना पड़ रहा है। सुनिए ये 30 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3, तो 60 के सामने तो यहां से यहां तक होगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसका वैल्यू √3 निकल जाएगा, कोई दिक्कत है का नहीं। कहेगा सर इतना तक तो समझ गए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और ना इसमें कोई डाउट है कि सवाल ये समझ में नहीं आया, इतना तक तो समझते हैं, लेकिन समझ में वहां नहीं आया, बीच में जो और खींचे थे ना 60 डिग्री का बनाए थे, वहां पर मामला फंसा था। सुनिए ना, वहां पर मामला फंस कैसे जाएगा, फंसने देंगे ही नहीं, मामला फंस जाएगा। सवाल में मामले न फंसने देंगे तो फंस कैसे जाएगा। सुनिए
अब इसको भी कर दीजिए आप लोग साफ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहां पर मारिए दूसरा लाइन, यहां पर क्या करेंगे, दूसरा लाइन खींचेंगे, खींच दिए। अब यहां पर कितना डिग्री का कोण बना, यहां पर बना दीजिए 60 डिग्री। अब आप करिए क्या, इसको भूल जाइए, मुझे है ही नहीं, इसके बारे में आप सोचना ही नहीं, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, समझ लीजिए कि ये है ही नहीं, खत्म हो गया, कहानी खत्म है। तो इतना भाग तो है, कहिएगा सर अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो फिर ये तो कितना डिग्री होगा, ये तो 30 डिग्री होगा। अब बताइए 60 के सामने तो सर मार्कर चेंज करते हैं, सुनिए एक काम कर, इसको ब्लू वाला मार्कर से लिख देते हैं एक, और इसका वैल्यू लिख देते √3, तभी आप लोग समझ पाइएगा ठीक से। यहां से यहां तक ब्लू मार्कर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिए ब्लैक वाला चलाते हैं। अब इसका वैल्यू 60 है, उधर वाला मामला खत्म कर दीजिए, रफा दफा कर दीजिए, उधर है ही नहीं। अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, 60 के सामने होता है √3, 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा, तो 30 के सामने 1 होता है, सही बात है। इतना तक तो पकड़ लिए सर, अभी पूरा का वैल्यू पता है, इतना दूर का भी पूरा का वैल्यू पता है, और यहां तक इसको क्या माने थे, ए बी, इसको मान लीजिए सी, तो सी माने थे, हालांकि सी इसको मानना चाहिए, इसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको मन करे उसको मान लीजिए, आंसर तो यही आएगा, आंसर में चेंजिंग नहीं होगा। अब बताइए ये एक जगह दूरक मान तो होगा नहीं, अब बताइए हाइट दूरक होगा, हाइट दूरक होगा नहीं होगा। अगर एक है तो एक कहिएगा सर इस दोनों को तो बराबर करना पड़ेगा, काहे कि एक बार 1 होगा, एक बार √3 होगा, ये मामला गड़बड़ है ना। हाइट कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, जब समय है तो यहाँ पर 1 आता है, 1 ही रहो, चाहे √3 तक दोनों बराबर रहना चाहिए, तो बराबर अंतर ये बताइए गड़बड़ है ना, एक बार 1 भी है √3 भी नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 है, तो बताइए इसको क्या करिएगा, ये 1 से कितना गुना ही हुआ, 1 का कितना गुना है, कहिएगा सर ये √3 गुना हुआ, कितना हुआ, √3 गुना, √3 गुना हुआ, 1 का कितना गुना हुआ, √3 गुना हो गया, 1 का √3 गुना करिएगा तभी ना √3 होगा, ऐसे ना करिएगा, 1 गुना √3 करिएगा तभी ना √3 निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कोई √3 टाइम हुआ, अगर इसको √3 से गुना किया तो इसको नहीं तो √3 से गुना करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कहिएगा सर हाँ। अब मामला पकड़ में आया कि यहां भी √3 से गुना करना पड़ेगा। बताइए √3 गुना √3 तो 3 होगा, तो अब आपका वैल्यू यहां से यहां तक के 3 हुआ, जरा बताइए यहां से यहां तक के वैल्यू 3 हुआ, इतना तक का वैल्यू कितना है 1, तो यहां तक का वैल्यू 2 ही होगा। अतः 3 में से 1 घटा दीजिए तो इसका वैल्यू ना आएगा, पूरा के पूरा 3 है, इतना दूरा 1 है, तो इतना दूरा क्या होगा, 3 में से 1 घटा दीजिए 2 होगा, कहिएगा सर और समझ में आ गया। अब सवाल में नहीं फंसेंगे, अब सवाल को धुआं करके रख देंगे, सवाल अब रुक जाएगा, इतना औकात नहीं है कि सवाल अब फंसा लेगा, सवाल को खुद फंसा लेंगे, सवाल नहीं बनेगा, सवाल को आप खुद फंसा देंगे, सवाल कैसे ना बनेगा, अब तो बन जाएगा। अब मामला समझ में आ गया कि अगर 30 है 60 है तो 2 होगा 1 होगा, कितना होगा 2 होगा 1 होगा। हाँ ऐसा ना कहिएगा सर रटवाए थे, ऐसा ना बोलिएगा कि सर रटवाए थे, पूरा जबरदस्त तरीका से निकाल करके बताए थे, रटवाए नहीं है, जबरदस्त तरीका से कॉन्सेप्ट निकाल करके बताए हैं। समय लगेगा, एक ही बार में समय लगेगा, दूसरा बार समय लगेगा नहीं लगेगा। अगर ये पक्कर में आ गया तब 5 मिनट के सवाल 5 सेकंड के अंदर बन रहा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बताइए यहां तक तो समझ में आ गया, अगर 30 और 60 है ये 2 होगा और 1 होगा और ये √3 होगा, कितना होगा, ये 2 और 1 और ये √3, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था ना, ये पहला दूसरा दूसरा टाइप का पहला कॉन्सेप्ट था। अब सुनिए एक और दूसरा बताने दीजिए, अभी ना हुआ, कहिएगा सर कितना बताइएगा, 3 गो तो बताएंगे, टेंशन क्या लेते, 3-4 गो बताना है, उससे ज्यादा आपको थ्योरी देना है भी नहीं, सवाल को दगरवाना है उससे, उसके बाद इतना तक रहने दीजिए। अब फिर एक मामला इसमें सेटिंग होगा तो होने दीजिए, नाम दीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, कोई दिक्कत नहीं, कहिएगा दिक्कत नहीं है। अब बताइए 30 और 60 वाला बता दिए, तो अब जरा बताइए 30-45 वाला बताना पड़ेगा, कहिएगा सर इसको मान लीजिए आप 30 डिग्री और इसको मान लीजिए 45 डिग्री। अब आप सवाल समझ जाइएगा, इसके बाद अब सवाल जो भी बताए थे ना, अगर ये पकड़ में आ गया तो अभी जो सवाल इससे पहला सवाल दिए थे, यानी झलक दिए थे सवाल को, टेलर दिखाए थे, पिक्चर पूरा बाकी था, तो पिक्चर तो अब आप लोग देखिएगा, टेलर वहां पर था, पिक्चर यहां पर है। अगर ये पिक्चर समझ में आ गया तो फिर टेलर को तो रहने ना दीजिए, टेलर था पिक्चर था, ये समझ गए तो बस कहानी खत्म है। वहां पर भी था 30 और 45 और उसको कितना समय में बनाते, 5 सेकंड के अंदर सवाल को सोल्व करते, लेकिन अब कहा
5 सेकंड 5 मिनट में ना बना पाते अगर वो कॉन्सेप्ट ना बताते। तो वह कॉन्सेप्ट हम निकाल करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आखिर वो कॉन्सेप्ट आया कहां से, वो कॉन्सेप्ट आया कहां से। रटने का काम ना करिए, समझाने का काम मेरा है, हम आपको सिखाएंगे, सिखाने का काम मेरा है, आपको सिर्फ सीखना है। आपको याद ना रटने नहीं दूंगा, बिना रटे आपके दिमाग के कोना कोना में फिट करके रख दूंगा इस सवाल को। टेंशन काहे लेते, जितना जबरदस्त सवाल है उतना जबरदस्त से इसको पढ़ाया भी जा रहा है, टेंशन काहे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, यह काम इसमें भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा करना। तो इसको फिलहाल साफ कर देते हैं, क्या करते हैं, इसका कहानी खत्म कर देते हैं, कहानी खत्म। बचा कितना कहानी, बचा तो कहानी इतना भाग बचा, इतना आप लोग जानते हैं। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, कितना होगा 60। पूरा बारीकी से बता रहे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं आप लोगों से करवा रहे हैं, रटवाने का कोई मेरा इरादा नहीं है, बस समझाने का इरादा है। अगर 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब बताइए ना 60 के सामने कितना होगा, √3। तो यहां से यहां तक का वैल्यू आप लोग √3 मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए 30 के सामने कितना होगा, 1, तो लिख दीजिए 1। अब बताइए यहां तक तो किसी को समस्या नहीं है, कहिएगा सर यहां तक तो जरा सा भी तकलीफ नहीं है। अगर है तो इस बीच में जो वो मारता है ना लाइन, वहां पे समस्या फंसता है। लेकिन अगर बता दीजिएगा तो शायद वहां पर भी समस्या ना रहे, भी समस्या होवे ना करेगा, वहां पे समस्या हो जाएगा। अगर आप पढ़ा तो समस्या हो जाएगा, तो फिर मुखिया सर से पढ़ने का फायदा क्या है। अगर मुखिया सर पढ़ा है आप लोग सवाल में फंस जाइए और कॉन्सेप्ट में फंस जाइए, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो फिर मुखिया सर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। लेकिन इतना तो वादा है कि पढ़ा है तो दिमाग में दौड़ा करके छोड़ेंगे सवाल को, सवाल दौड़ेगा, बिना पढ़े भी दौड़ेगा। एक बार सिर्फ थ्योरी पकड़िए और सवाल को दिमाग में रेलगाड़ी की तरफ दौड़ा देंगे, जैसे ट्रेन दौड़ता है ना उसी तरह आपको सवाल दौड़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए। अब इसको भी कर दीजिए साफ, इसको क्या कर दीजिए साफ, इसका कहानी खत्म कर दीजिए, यानी पत्ता खाली है इसका। अब यहां से यहां एक लाइन फिर बीच में खींच दीजिए और यहां पर किसी कोई नाम दे दीजिए, मान के चलिए सी दे दिए। अब इसको क्या किए हैं, इसको 45 किया तो 45 लिख दीजिए, 45 डिग्री है। अब बताइए इस सबको भूल जाइए, समझ लीजिए कि उधर कुछ है ही नहीं, इसका कहानी खत्म कर दीजिए। तो कहानी खत्म कर दिए, मिला जुला करके खत्म है, कहानी रहने दिए का खत्म तो खत्म। अब सुनिए, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, हाँ कोई संदेह नहीं। अब 45 के सामने एक ही होगा और फिर 45 के सामने एक ही होगा, कहिएगा सर पूरा मामला कंप्लीट हो गया, मामला कंप्लीट हो गया। क्या है कि 45 ये 45 तो इसके सामने एक था, इसके सामने भी एक ही होगा, कोई समस्या ना। अब बताइए दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत ना है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना नहीं है ना, नहीं है। सुनिए आप लोग भी समझते हैं यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक का वैल्यू √3 है और इतना तक का वैल्यू, इतना दूर का वैल्यू आपको 1 है। बताइए यहां तक निकालिएगा तो क्या होगा, कहिएगा सर √3 में से 1 घटा देंगे तो यहां वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। बताइए यहां वाला क्या होगा, वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जबरदस्त तरीका था सर, यह ना सिखाए थे। अब याद रख लीजिए, इतना एग्जाम आप निकालना नहीं, आपको तो समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लगता। अगर हम ना समझाए तो फिर आप लोग कितना समय में बनाइएगा, एक बार सोच लीजिए, कितना ज्यादा समय लगेगा ना। इसलिए हमको तो समय देना जरूरी है ना, समय जब तक नहीं देंगे तब तक सवाल आप लोग बना नहीं पाइएगा। इसलिए इस सवाल में समय आप लोगों को लगाना पड़ेगा। थ्योरी में एक बार समय लगा दीजिए, सवाल को रगड़ के रख दीजिएगा, सवाल स्क्रीन पर टिकने नहीं दीजिएगा 5 सेकंड से ज्यादा। अब इस थ्योरी को याद कर लीजिए, याद कैसे होगा, पूरा जबरदस्त तरीका से निकाल के बता। आप सुनिए, निकालने के लिए सीखे, अगर भूल भी गए तो निकाल लीजिएगा, ना भूलने देंगे, भूल जाइएगा, इतना होने नहीं देंगे, ना हुआ ना होने देंगे, हो जाएगा, भूल जाइएगा, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग भूल जाइएगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तब मुखिया सर से काहे पढ़े, दूसरा से पढ़िए ना। अब बताइए 30 से कितना हुआ, 45 हुआ। सुनिए अब यहां पर क्या, √3 - 1 और यहां पर कितना हुआ 1 और इसका वैल्यू। अगर 30 और 45 है तो यहां पर √3 - 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, कोई दिक्कत। इतना कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि अगर 30 और 45 है तो यहां पर √3 - 1 होगा और यहां पे 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा। सवाल का कॉन्सेप्ट जो है ना यहां तक आपको कंप्लीट हुआ। अब अगला कॉन्सेप्ट बताने दीजिए, हाँ तीसरा कॉन्सेप्ट बताने दीजिए। ये 2 कॉन्सेप्ट यहां पर फाइनल हो चुका, तो तीसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को फिर से सवाल स्क्रीन पर दिया जा रहा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार देख लीजिए, इसके बारे में इसको भी धुआं धुआं करके रख दीजिएगा, फिर कॉन्सेप्ट ना छोड़ेंगे,
बताइए ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा सर अब कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, अब कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा ना, इसको लिख दीजिए 45, इसको कितना लिख दीजिएगा 45 और इसको लिख दीजिएगा 60, यानी 45-60 का मामला चलेगा। यहाँ पे 30 और 60 है तो 2 रूट अंडर 3 होगा, 30 और 45 है तो रूट अंडर 3 माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे 45 और 60 है तो अब क्या लिखिएगा 45 और 60 में तो लिखना तो पड़ेगा तो एक लाइन को पहले यहां से खत्म कर दीजिए, इस लाइन को खत्म कर दीजिए। आपको समझाने के लिए फिलहाल इस लाइन को खत्म कर रहे हैं ना, तो इस लाइन को तो लाना ही है। इस लाइन को खत्म करने का कोई इरादा नहीं, बस समझाने का इरादा है आप लोगों को। लाइन का ही खत्म करेंगे, लाइन तो लाना ही है। फिर लिखे थे का कहेगा सर अगर ये 45 है ये भी तो 45 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब 45 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होगा 1, अब 45 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान 1, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू 1 निकल के आ गया। कोई दिक्कत है नहीं, यहां से यहां तक का वैल्यू 1 निकल के आ गया। अब भैया 45 के सामने 1 और फिर 45 के सामने 1 होगा, तो यहां से यहां तक का वैल्यू 1, यहां से यहां तक का भी वैल्यू 1 आया। अब 45 को समाप्त कर दीजिए। अब इसको हम मिट रहे, अब दूसरा इसमें लाइन जो खींचे थे ना उसको खींचने दीजिए। अब लाइन खींचे थे उस लाइन को लाने दीजिए, इस लाइन को अब लाने दीजिए। यहाँ पर सी थे तो सी। अब बताइए 60 था तो 60 लिख दिए। अब बताइए 60 है, अब बताइए उसको भूल ही जाइए, समझ लीजिए उधर कुछ है ही नहीं, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। कहिएगा सर सोचेंगे नहीं तो बनेगा कैसे, ना सोचिएगा, हम हैं ना आपके साथ, टेंशन क्या लेते। इसको छोड़ दीजिए, इसको सोचिए नहीं कि इसके बारे में कि है क्या, उसको फिलहाल भूल ही जाइए। कहानी याद रखिए, बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इतना ही है। अगर ये 60 है तो ये कहिएगा सर ये तो 30 निकल जाएगा। 60 के सामने कहिएगा सर ये रूट अंडर 3 होगा, तो 30 के सामने 1 होगा। कोई दिक्कत है कहिएगा ना सर दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं तो फिर काम कैसे होगा, काम कैसे होगा, होगा ना। आप बताइए ये 2 रन है तो इसको बराबर करना पड़ेगा। कहेगा सर ये तो गुना होगा, इसके साथ क्या होगा गुना होगा। बताइए एक कितना टाइम हुआ, ये रूट अंडर 3 टाइम हुआ। कोई दिक्कत तो इसको भी कर दीजिए रूट अंडर 3 टाइम, रूट अंडर 3 टाइम करिएगा तो क्या यहां से यहां तक के वैल्यू निकल के आपको कितना आएगा रूट अंडर 3 आएगा, रूट अंडर 3 आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर 3 आएगा, रूट अंडर 3 निकल के यहां से यहां तक का वैल्यू आया। अब करिएगा क्या, यहां से यहां तक का वैल्यू आपको रूट अंडर 3 पता, यहां से यहां तक का वैल्यू 1 पता, तो यहां से यहां तक का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक का वैल्यू आप सवाल में मतलब इसमें निकाल सकते हैं। कहिएगा सर इतना ही तो होगा, कहिएगा कितना, रूट अंडर 3 में से 1 घटा देंगे तो इतना का वैल्यू, क्या कि पूरा यहां से यहां तक रूट अंडर 3 है, इतना दूर का वैल्यू 1 है, तो इतना दूर का निकालना था रूट अंडर 3 में से 1 हुआ। बताइए सवाल का जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताइए कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त था। अब याद करवाने दीजिए ना, अब तो निकाल के दिखा दिए, और थोड़ा यहाँ पे आपको याद करवाने का तरीका बताने दीजिए। अगर 45 और 60 है तो रूट अंडर 3 माइनस 1 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे रूट अंडर 3 होगा। अगर 30 और 45 है तो यहाँ पे रूट अंडर 3 माइनस 1 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर 30 और 60 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे रूट अंडर 3 होगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लीजिए, फिर एग्जाम में घुस जाइए। हाइटेन और डिस्टेंस से जितना सवाल आएगा पकड़ के रगड़ के रख दीजिए, कुचल के रख दीजिए, सवाल को ना बनेगा पूछ दीजिए पकड़ के, बनेगा काहे नहीं, सवाल को कुछ काट के रख दीजिए। अब इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब साइड हो जाते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और बताने दीजिए। कहिएगा सर कितना कॉन्सेप्ट बताइएगा, बिना कॉन्सेप्ट का तो चलते ही नहीं है, बिना कॉन्सेप्ट का पत्ता भी ना हिलता तो फिर काम कैसे होगा। बिना कॉन्सेप्ट का कैसे पढ़ा देंगे आपको, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो आप लोग पकड़वे ना करिएगा, तब तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। क्या चीज होगा, रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन जानते हैं कितना समय तक रहता है, जितना देर तक आप पढ़ते हैं उतना देर तक रट्टाफिकेशन रहेगा, बाकी बाद गायब हो जाता है। इसलिए समझ करके पढ़िए, ज्यादा दिन तक टिकेगा, और नहीं तो फिर जितना देर तक पढ़े उतने देर तक रहेगा, उससे ज्यादा कहां से रहेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। कौन रट्टाफिकेशन। अब बताइए नहीं, साफ भी ना हो रहा है, इतना गजब का है, हाँ साफ भी तो ना होता है। अब सुनिए एक कॉन्सेप्ट और बताने दीजिए। कहिएगा सर अगर ऐसा है ना, सुनिए अगर ऐसा फिकर रहे तो रहे, कहिएगा सर इतना लंबा चौड़ा फिकर बनाते कि फिर मामले फिटिंग ना होता है। इसका भी नाम दे दीजिए ए, और इसको दे दीजिए बी, और इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी।
कहेगा सर सुनिए, अगर यहां से यहां तक का वैल्यू थीटा है, कितना है थीटा, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा का, कि इसका दोनों कोण का योग करिएगा ना तो 90 ये डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो 90 में से थीटा घटेगा तो यहाँ वाला निकल के आ जाएगा। यहाँ अगर 30 रहता तो 90 में से 30 घटाते तो यहाँ 60 निकल का था। अगर यहाँ पे 45 रहता तो 90 में से 45 घटाते यहाँ 45 निकल का था। अगर यहाँ 45 मतलब 90 और घटेगा तो कितना होगा 45 होगा 45। सुनिए अब क्या करिएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करिएगा का 90 माइनस थीटा तो हुआ। अगर इसका वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू x है, कितना है x, और यहां से यहां तक का वैल्यू y है, y है, तो कहिएगा सर फिर यहां तक का वैल्यू मतलब इसमें इसका वैल्यू कितना है h है। फिर अगर इस कैटेगरी का सवाल रहे तो h का वैल्यू पूछे सवाल में, यानी हाइट पूछे, क्या चीज पूछे हाइट पूछे, तो कैसे निकालेंगे, हाइट पूछेगा तो किस तरह से निकालेंगे, सुनिए निकालना तो पड़ेगा। अगर हाइट पूछा तो कुछ ना करिएगा, कहिएगा सर आप हर एक बार इतने बात तो बोलते हैं कि कुछ करना ही नहीं, तो कुछ करना नहीं तो फिर काम ही ना बनेगा, तो फिर फायदा क्या है पढ़ के, कुछ करेगा नहीं तो होगा नहीं होगा, होगा टेंशन का है, होगे करेगा, होगा क्या नहीं होगा, होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर लिख दीजिएगा क्या चीज, कहेगा सर एच स्क्वायर तो लिखे लेकिन लिखना क्या है, कहेगा सर यहाँ पर लिख दीजिए बी सी गुना लिख दीजिए सी डी, बीसी गुना सी डी ना, बीसी गुना बीडी लिखना पड़ेगा, बीसी गुना बीडी। तब बीसी का वैल्यू दिया है एक्स, तो लिख दीजिए एक्स। अब बताइए बी और डी का वैल्यू वाई दिया है, ये वाई है, इसको गलत ना कुछ समझ लीजिएगा, ये वाई है, क्या चीज है वाई है, तो बताइए इसको क्या लिखिएगा, इसका वैल्यू वाई है तो लिख दीजिए वाई। अब बताइए एक्स गुने क्या लिखिएगा वाई लिखिएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो आप लोग जानते हैं कि इधर वाला पर रूट चढ़ेगा, क्या होगा रूट चढ़ेगा, यहाँ पर x h है, h का वैल्यू कितना होगा रूट अंडर x और y। इस कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को सवाल दिया जाएगा, इसलिए इतना थ्योरी बताया है, ना तो थ्योरी बताने का कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे। अब चलिए सवाल से मुलाकात करवा देते हैं आप लोगों को, तब आप लोग समझिएगा। एक तो थ्योरी था, अब सवाल से थोड़ा मुलाकात करवाने दीजिए, उसके बाद जो है ना ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे, कहे कि वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, सवाल बहुत कम बताया जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट जबरदस्त था। सुनिए सवाल जो है ना इस पर देखिए, सवाल में दे रखा कि ए और बी किसी पेड़ के एक तरफ स्थित दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन दो बिंदुओं से पेड़ की चोटी के ऊनियर कोण क्रमशः 60 और 30 है। जैसे 60 और 30 देखिए तुरंत फिकर बनाइए, फिकर बनाने में समय ना लीजिएगा, कुछ ना लिखिए, ये 30 है तो 30 लिख दीजिए और ये 60 है तो 60 लिख दीजिए। कौन देखता कि क्या नाम रखे नहीं, उसका कोई कम है नहीं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जितना दिया कौन जितना डिग्री बनाए 30 और 60, 30 और 60 बताइएगा, कहिएगा सर 30 और 60 में तो इसका वैल्यू 2 था, इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू रूट अंडर 3 था, कितना था रूट अंडर 3 था, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल में दिया क्या इतना, लेकिन जानना पड़ेगा, बोला दो बिंदुओं के बीच 50 मीटर की दूरी, यहां से यहां तक 50 मीटर दिया है, तो 50 मीटर यहां से यहां तक का वैल्यू सवाल में दे रखा। अब पूछा क्या चीज है, पूछा कि पेड़ की ऊंचाई का 40% कितना होगा। सुनिए 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 सुनिए, हाइट पूछा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया तो पूछ लिया, यहां से यहां तक का वैल्यू 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में साफ कर दीजिए, सीधा लिख दीजिए 3 इस बीच में। अब बताइए 2 का वैल्यू दे रखा सवाल में 50, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना दे रखा 50, तो 1 का वैल्यू कितने निकल आएगा, कहिएगा सर 1 का वैल्यू तो 25 से निकल आएगा, कितना 25 आएगा, तो रहने दीजिए 25। अब क्या करिए, अब पूछा इसका दिया 2 दिया, तो 2 यहाँ पर कितना दिया 50 मीटर, तो 2 से भागा दिया 50 में कितने बार में कटा 25 बार में। पूछा इसका हाइट क्या है, तो हाइट बताइए कितना है, इतना है, तो इसमें गुना करिए 25 गुना रूट अंडर 3 करिएगा तो 25 से रूट अंडर 3 होगा, कहे कि ऊंचाई कितना है रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 से गुना कर दिए। अभी जवाब नहीं हुआ, कहिएगा सर ऊंचाई तो पूछा था तो जवाब नहीं गए, ऊंचाई का 40% पूछा है सवाल में, ऊंचाई का कितना पूछा 40%। अब बताइए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए, कहेगा सर 2/5 होगा, 2/5 तो यहां कर दीजिए, 2/5 से गुना कर दीजिएगा, इसको साफ कर दीजिए, 2/5 से क्या करिएगा गुना कर दीजिए,
5 से 25 कटेगा कितना बार में? 5 बार में। अब 5 गुना 2 करिएगा कितना होगा? 10। अब 10 रूट अंडर 3 सवाल का हो गया क्या चीज? सवाल का हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? 10 रूट अंडर 3 ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीजीएल 20/4/2022 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल के अंदर ये सवाल आया हुआ है। अब बताइए इस सवाल आप लोग फंसिएगा? कहिएगा सर ना। अब कहां? अब फंसे नहीं ना। सवाल सीरियल के अंदर पूछा है लेकिन सवाल का इतना कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीका से बताया ना, अब कुछ ना बचा सवाल में, सवाल बन गया। अब अगला सवाल पर चलिए। अगला सवाल आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। अगला सवाल साइड में आप लोगों को क्या करेगा? स्क्रीन पर दिखाएगा और आप लोग उसका जवाब देने का कोशिश करिए। पहले वीडियो को रोकिए और खुद से सवाल बनाने का कोशिश करिए। उसके बाद तो हम है ना, उसके बाद तो हम बनावे करेंगे। 18 नंबर सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए, बोला ये बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है। एगो बनाइए, बना दिए हैं। एगो है कितना मीटर? एगो है 72 मीटर, एगो है 72 मीटर, एगो है 128 मीटर। अब बताइए दो गो है, दो का है। कहिएगा सर दो गो बोला तो है लेकिन अभी बताए हैं। अब बताए हैं तो सवाल बन ही जाएगा, सवाल में कुछ बचवे न करेगा। कहेगा सर बचेगा ना तो बनेगा कहां? एगो है एम, एगो है एम, एगो है एन। रहने दीजिए एम और एन, यही वैल्यू है ना, एम और एन है। ठीक, एगो 72 मीटर है, एगो 28 मीटर है। एगो 72 मीटर तो समझ लीजिए ये 72 मीटर है और यहां से यहां तक का वैल्यू 128 मीटर है। 128 मीटर। यहां पर कुछ लिख दीजिए, ए लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपका मन करे तो डी और सी लिख दीजिए, मन करे तो एफ और के लिख दीजिए, आपका मन जो करे वो लिख दीजिए, आपका मन जो करे ना वही लिखिए। अब कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? ये भी लिख दिए तो कौन पहाड़ तोड़ दिए? कोई दिक्कत है का? नहीं, जो मन करे वो लिख सकते हैं। आप फ्री है, जो मन करे वो सवाल में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका मर्जी, जो करे वो लिख सकते हैं। ऐसा ना कि रट्टा में हाइट पूछा है, हाइटे पूछा है ना, हाँ हाइटे पूछा है। हाइटे पूछवे कि इमारत की ऊंचाई क्या होगा मीटर में। ठीक है, कहेगा सर अभी बताए हैं कौन सा एच बराबर फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंडर एक्स और वाई होगा। एक्स का वैल्यू दिया है 72, लिख दीजिएगा 72 गुना, और वाई का वैल्यू दिया है 128 तो लिख दीजिएगा 128, इस पर चढ़ा दीजिएगा रूट। कहेगा सर यहां भी मामला फिटिंग ना हुआ तो 36 गुना 2 लिखिए और गुना लिख दीजिए 64 गुना 2। 64 दूनी होगा 128 और 36 का वैल्यू कितना होगा 6 और 2 को 2 है तो एगो 2 बाहर निकलेगा, एगो 2 रूट खत्म करेगा। अब बताइए 64 का वैल्यू कितना होगा 8। अब बताइए 8 6 48, 48 दूना कितना होगा 96। सवाल का हो गया जवाब। क्या चीज हुआ? सवाल का जवाब कितना हुआ? 96 मीटर। 96 मीटर होगा सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और ये सवाल किसने पूछा है? ये सवाल तो एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ 12/4/2022 में 60 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। अगर समझ लीजिए ना, अगर इसका बारीकी आप लोगों को ना बताते, अभी थ्योरी ना बताते, कॉन्सेप्ट ना बताते तो आपका क्या नतीजा होने वाला था इस सवाल में बताइए? भगवान को पता होगा और आप लोग तो खुदे जानते होंगे कि क्या नतीजा होगा। सवाल को छोड़ करके सीधे आगे बढ़ जाते, बढ़ते कि ना बढ़ते? कहिएगा सर पक्का बढ़ जाते, पक्का कंफर्म के साथ बढ़ जाते। कहे कि सवाल इतना घुमा फिरा के दिया ना, अगर थ्योरी ना जानेंगे तो सवाल है ना, थ्योरी जानेंगे तो इसको बनाने के लिए 5 सेकंड से कमे में बना के बैठ जाएंगे। 5 सेकंड बोले थे ना सर, करेक्ट बोले थे, 5 सेकंड आपका जवाब सही था, इससे ज्यादा समय नहीं दिएंगे। थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, थ्योरी तो बता दिया गया। अब सवाल को आप लोग बना भी लीजिएगा। अब सवाल को आप लोग क्या करिएगा? सवाल को आप बना भी दीजिएगा। अब जरा सा तकलीफ नहीं है इस सवाल में। अब साइड में सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर कौन चलेगा? 19 का है कि 18 तक हो चुका है। एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदुओं P और Q से क्रमशः 60 और 30 डिग्री कोणीय कोण पर बिजली के खंभे के शीर्ष का अवलोकन किया और P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, आदमी है अलग अलग बिजली के पिलर में मारा है काम। एगो की जगह है 30 डिग्री का कोण दिया, एगो 60 डिग्री का। कहिएगा सर आने दीजिए इसको स्क्रीन पर, जब तक आप नहीं लिखे तभी तक सवाल है रुका। जिस वक्त सवाल आप स्क्रीन पर लिख दीजिएगा ना उसी वक्त आंसर भी फेंक कर रख देंगे, मारेंगे गोला की तरफ फेंक देंगे। कहिएगा सर इसको गोला की तरफ फेंक देंगे। किसका किसका वैल्यू है 30 और 60 का? कहेगा सर 30 60 वाला तो शायद अभी बताए हैं। कौन सा 30 और 60 वाला कॉन्सेप्ट अभी आप बताए हैं? तो 30 और 60 वाला बताए तो अब इसको स्क्रीन पर टिकने देंगे। अब कहां से? यहां से यहां तक का वैल्यू 2 है, यहां से यहां तक का वैल्यू है, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा? रूट अंडर 3 होगा। रूट अंडर 3 नहीं होगा, रूट अंडर 3 होगा। तो थोड़ा ठीक ठाक से लिख देते, रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3।
आप बताइए, नाम तम कुछ ना लिखिए, एबीसीडी कौन देखता है एबीसीडी को, क्या किया नहीं किए। पी और क्यू है तो पी और क्यू लिखना पड़ेगा, दे दिया तो लिख दीजिए, तब इसका भी नाम लिख दीजिए, के लिख दीजिए और एच ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि पी और क्यू के बीच दूरी 10 मीटर है, यहां पर 10 मीटर दूरी दिया है, यहां से यहां तक के पी और क्यू के बीच 10 मीटर की दूरी है। बताइए 2 का वैल्यू सवाल में दे रखा 10 मीटर, तो 1 का वैल्यू सर आएगा 5 मीटर। हाँ 5 मीटर पूछा क्या है, पूछा तो सर यह है, बोला पूछा कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, ऊंचाई है इतना, तो बताइए 5 गुना कर दीजिएगा √3, तो सर सवाल का जवाब निकल कर आ जाएगा 5 √3 हो गया आंसर। बताइए हो गया आंसर, लाइन भी कट गया। यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।